ये हमेशा बुद्ध की बात करते हैं, या तो उन लोगों के पास में ये बातें अभी पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि ये भी न्याय के लिए बैठे हुए हैं। जब मुखिया होता है उसका सर्व समाज के हित के लिए, सर्व समाज के सुख के लिए और देश की भलाई के लिए, क्योंकि ये लोग विदेशों में जाते हैं तो वहां बुद्ध की बात करते हैं, तो इनको एक न एक देर सवेर जरूर सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जनहित का भारत के लोगों का मुद्दा है, विशेष तौर से जो हमारे बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज है, उनके हित का और उनकी आस्था का सवाल है, और एक मुख्य मुद्दा और ईमानदारी का मुद्दा है। इस तरह से ईसाइयों का जो चर्च होता है उसका संचालन ईसाइयों के हाथ में होता है, मुसलमानों की मस्जिद और उनके गिरजाघर होते हैं उनका संचालन मुसलमानों के होता है, हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं हिंदुओं का संचालन हिंदुओं के हाथ में होता है। तो ये ऐसा क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी बनी हुई है कि यहाँ पर चार लोग हिंदुओं के और 4 लोग बौद्धों के, और जो जिलाधिकारी होता है उसका अध्यक्ष होता है, वो बहुमत में आते हैं, तो उनकी सारी बातें चलती हैं और बौद्धों की सुनी नहीं जाती। एक तो वहां पर बुद्ध का तो सत्य का मार्ग है, वहां पर कोई पाखंडवाद नहीं है, और हिंदुओं का वो पाखंडवाद है, वहां पर वो कहते हैं वो 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। वहां पांडवों की मूर्तियों का क्या मतलब है, जब हर कोई देश विदेश के सब लोग जानते हैं कि वहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष वहां पर साक्षात गवाह है, सारी चीजें बुद्ध के अवशेष वहां पर मौजूद है, तो इन चीजों को ये मतलब भ्रमित किया जा रहा है। तो ये देर सवेर सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, और ये हम अवश्य सफल होगा, और ये सफलता के भारतीय बौद्ध महासभा इसके लिए हर तरह से प्रयासरत रहेगी और हर तरह का सहयोग देती रहेगी। जय भीम। बाबा जी, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश से आप आज बोध गया पहुंचे हैं, और बोध गया आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है इस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आप सभी बहुजन मीडिया के कर्मियों को, जो आप 1 महीने से यहाँ पर लगातार लगे हुए, आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा का महासचिव मैं बौद्धाचार्य रणजीत सिंह इस आंदोलन को गति देने के लिए और सहयोग देने के लिए पूरे परिवार के साथ में, और बहुत सारे लोगों की मैं रिजर्वेशन वगैरह वहाँ से करा रहा हूँ, वहाँ इसीलिए मैं रेल भवन में बैठा हुआ, रेल मंत्रालय में, कि मेरे समाज के लोगों को वहाँ आंदोलन में जाने के लिए और बौद्ध भिक्षुओं को कोई असुविधा न हो। तो आपने ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर और अपना ये पूरा योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो बाबू जी, कैसे पूरे मामले को दे रहे हैं? 46 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई मंत्री, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पहल नहीं है, कैसे पूरा मामला? देखिए, आंदोलन बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, इसलिए जो आप लोग कर रहे हैं और हमारी भारतीय बौद्ध महासभा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आंदोलन को गति दे रहे हैं तन से, मन से, धन से, ये एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि सरकार के भी मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, योगी जी हों, और चाहे यहाँ के जो नीतीश कुमार जी, ये हमेशा बुद्ध की बात करते हैं, या तो उन लोगों के पास में ये बातें अभी पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि ये भी न्याय के लिए बैठे हुए हैं। जब मुखिया होता है उसका सर्व समाज के हित के लिए, सर्व समाज के सुख के लिए और देश की भलाई के लिए, क्योंकि ये लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, तो इनको एक न एक देर सवेर जरूर सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जनहित का भारत के लोगों का मुद्दा है, विशेष तौर से जो हमारे बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज है, उनके हित का और उनकी आस्था का सवाल है, और एक मुख्य मुद्दा और ईमानदारी का मुद्दा है, जो सभी लोग इसको चाहते हैं कि जिस तरह से ईसाइयों का जो चर्च होता है उसका संचालन ईसाइयों के हाथ में होता है, मुसलमानों की मस्जिद और उनके गिरजाघर होते हैं उनका संचालन मुसलमानों के होता है, हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं हिंदुओं का संचालन हिंदुओं के हाथ में होता है। तो ये ऐसा क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी बनी हुई है कि यहाँ पर 4 लोग हिंदुओं के और 4 लोग बौद्धों के, और जो जिलाधिकारी होता है उसका अध्यक्ष होता है, वो बहुमत में आते हैं, तो उनकी सारी बातें चलती हैं और बौद्धों की सुनी नहीं जाती, जबकि यहाँ पर 2 चीजें, हिंदू और बौद्ध। रंजीत जी, इस मामले में आपके भारत देश के बौद्ध ही एक नहीं है? नहीं, ये तो मतलब देखिए, भिन्न भिन्न मत के लोग होते हैं देश में, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ असहमत, सहमति असहमति दोनों चीजें होती है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को पूरी हो जाने दें, कि जिस तरह से एक तो वहां पर बुद्ध का तो सत्य का मार्ग है, वहां पर कोई पाखंडवाद नहीं है,
और हिंदुओं का वो पाखंडवाद है वहां पर कि वो कहते हैं वो 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। वहां पांडवों की मूर्तियों का क्या मतलब है, जब हर कोई देश विदेश के सब लोग जानते हैं कि वहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष वहां पर साक्षात गवाह है, सारी चीजें बुद्ध के अवशेष वहां पर मौजूद है। तो इन चीजों को ये मतलब भ्रमित किया जा रहा है। तो ये देर सवेर सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और सब सच्चाई जानते हैं और जो सच्चाई की जीत होती है। तो हमारे ये जो आंदोलन हो रहा है ये हम अवश्य सफल होगा और ये सफलता के भारतीय बौद्ध महासभा इसके लिए हर तरह से प्रयासरत रहेगी और हर तरह का सहयोग देती रहेगी। भाव जी होगा कैसे जब लोग एक नहीं है, एक छत के नीचे नहीं है, अलग अलग बयान, अब तो मीडिया में भी अलग अलग बयान आने लगे। देखिए ये कुछ लोग तो एक तो ईमानदार लोग होते हैं, कुछ अपने चालू लोग होते हैं जो धर्म में अपना धंधा ढूंढते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, ऐसे लोगों का तो चालू कौन और ईमानदार कौन, इन दोनों में? ईमानदार ये जो कर रहे हैं वो चालू है या जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वो चालू है? देखिए जो जिन पर अविश्वास किया जा रहा है, जिन पर कि भाई ये चंदा अपने नाम से खाते खुलवा रखे हैं और जो अपने नाम से चंदा ले रहे हैं, वो चीज गलत है। जो ईमानदारी की बात यह है कि जो भी संस्थाएं यहाँ पर आ रही है वो अपना सामान ला करके दें, जिससे लिए जो समाज का पैसा और सहयोग आ रहा है उनको खाने का और रहने की व्यवस्था वहां पर रहे और वो जो है ईमानदारी से चलेगा, क्योंकि खाने के सामान को वहां से कोई नहीं ले जाएगा। समाज के आप जैसे मीडिया, अब जैसे आप जिस दिन से शुरू हुआ है आंदोलन उसी दिन से हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए जो अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर परदेश में पड़े हुए हैं, वहां से दिल्ली में आपके परिवार बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे लोगों को खाने पीने की और आर्थिक मदद भी आप लोगों की की जानी चाहिए। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो भी आदमी पड़ा हुआ है वो हमारा जो भी आमदनी भी उसी में से होना चाहिए और आमदनी जिसके लिए हो रही है और खर्चा भी उसी में से होना चाहिए। तो इसी तरह से सबका ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे ईमानदार आदमी का यही है कि भाई जो आदमी जिस परिवार की तरह वो कार्य चल रहा है तो परिवार के हर एक तरह के उसका इंसान का ध्यान रखना चाहिए और उसका जो है उनको सबको मिल बांट करके उसको आंदोलन को चलाना चाहिए सहयोगात्मक रूप से। तो बाबू जी क्या अपील करना चाहेंगे देश के बुद्धिस्टों से, अम्बेडकरवादियों से? आदमी चाहे कैसा भी सही, लेकिन एक आंदोलन पूरे विश्व में खड़ा हुआ है। इस आंदोलन को सफल करने के लिए ये चलते चलते आपका आखिरी सुझाव देंगे? ये देखिए आंदोलन जरूर चलता रहना चाहिए और ये जब तक हमारा ये इसमें प्राप्ति नहीं हो जाती, हमारी जीत नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और चलना चाहिए और हम इसके लिए हर तरह से सहयोग करेंगे।